अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम आमिर है। क्या ही अच्छा हो कि जब हम सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, उसकी जो डीबी बना रहे होते हैं, उसके अंदर नीले पीले और मुख्तलिफ़ रंगों के मुख्तलिफ़ कंपनियों के मिक्स सर्किट ब्रेकर और डिवाइसेस के बजाय एक ही तरह के दिखने वाले, एक ही रंग के और एक ही कंपनी के अगर ब्रेकर्स और डिवाइसेस लगी हों तो कितना खूबसूरत लगेगा। जी हाँ, तो आपकी ये मुश्किल आसान कर दी है जी टाइगर सोलर एनर्जी ने। उन्होंने अपनी सर्किट ब्रेकर्स प्रोटेक्शन डिवाइसेस की पूरी एक रेंज, एक पूरी सीरीज़ लॉन्च कर दी है, जिसमें एसी सर्किट ब्रेकर्स, डीसी सर्किट ब्रेकर्स, वोल्टेज प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस और इसके अलावा MC4 कनेक्टर्स और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवा दी हैं। आज की ये वीडियो टाइगर सोलर एनर्जी के इन्हीं तमाम प्रोडक्ट्स के एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पर मुश्तमिल होगी। टाइगर सोलर एनर्जी की जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं, चाहे वो DC टू DC कन्वर्टर हो, AC DC सर्किट ब्रेकर्स हों, MC4 कनेक्टर्स हों, चेंज ओवर स्विचेस हों, वोल्टेज प्लस एम्पेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस हों, सोलर पैनल्स के क्लिप्स हों, इसके अलावा आपका ये सोलर वाटर पंप्स हों, ये सारे आपके सामने मैंने डिस्प्ले पे रख दिए हैं। अब मैं यूं करता हूं कि बारी बारी ये जितने भी आइटम हैं इन सारों को वर्बली आपको वन बाई वन जो है वो एक्सप्लेन करता हूं कि इनकी क्या क्या रेटिंग है, कैसे ये काम करते हैं, इनकी कीमत क्या है और इनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला आइटम है जी टाइगर सोलर एनर्जी का ये टाइगर गोल्ड सीरीज का DC टू DC वोल्टेज कन्वर्टर। इसका मकसद ये है कि इसको आप 48 वोल्ट से 72 वोल्ट तक की DC इनपुट अगर आप देते हैं तो आप इससे 12 वोल्ट की जो आउटपुट है वो ले सकते हैं 20 एम्पेयर करंट के साथ। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़े काम की चीज़ है। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास एक बड़ी सोलर प्लेट हो 585 या 600 वाट की जो 50 वोल्ट की होती है, तो आप उसकी तारें, ये देखें इसका ये इनपुट वाले दो टर्मिनल हैं, आप इनपुट के ऊपर बड़ी प्लेट लगाकर उसके बाद जो इसकी आउटपुट वाली दो तारें हैं, यहाँ से 12 वोल्ट की आउटपुट लेके उसके बाद डायरेक्टली अपना कोई भी DC पंखा, DC बल्ब या जो 12 वोल्ट वाला लोड होता है जो कि आप बड़े सोलर पैनल से नहीं चला सकते, उसको आप इस DC टू DC वोल्टेज कन्वर्टर की मदद से आसानी से रन कर सकते हैं। अक्सर दोस्त ये सवाल पूछते रहते थे, भाई बड़ी सोलर प्लेट से 12 वोल्ट का लोड चलाना है तो उसका क्या तरीका होगा। तो ये देखें, ये उसके लिए बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ इन्होंने बना दी है। आप इसकी मदद से ये वाला काम ले सकते हैं। अगर इसकी कीमत की बात कर ली जाए तो इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ कंपनी ने 2200 से 2500 के दरमियान रखी है, जो कि मार्केट में वैरी कर सकती है। उसके बाद जी दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वो है ये सोलर पैनल्स के क्लिप। आप जानते हैं कि सोलर पैनल के ऊपर अगर आपने उसका टिल्ट एंगल किसी भी हाइटेड स्ट्रक्चर के ऊपर कम रखा हो तो फिर जो बारिश वगैरह होती है उसका पानी सोलर पैनल के जो किनारे होते हैं, जो एजेस होते हैं, उसके ऊपर जमना शुरू हो जाता है और एक मोटी सी लेयर पानी की जो है वो मुसलसल वहाँ पर खड़े रहने की वजह से वहाँ से सोलर पैनल के जो सेल हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके सोलर पैनल की परफॉर्मेंस को भी कम कर सकते हैं और उसकी लाइफ को भी मुतासर कर सकते हैं। तो उस मकसद के लिए देखें, ये कंपनी ने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मुतारिफ़ कराई है जी। ये सोलर पैनल क्लिप्स हैं जिनको आप अपने सोलर पैनल के नीचे वाले जो बॉटम है, जो उसका एल्युमिनियम फ्रेम है, उसके ऊपर कुछ इस तरीके से लगा देंगे और उसके बाद जितनी भी बारिश होगी, जितना भी पानी जो है वो नीचे खड़ा होगा, तो ये सारे का सारा ये जो क्लिप है ये उसको ड्रेन कर देगा। तो वो जो पानी खड़ा हो जाता है नीचे वाली साइड पे सोलर पैनल के, उसको ड्रेन करने के लिए ये सोलर पैनल क्लिप्स जो हैं वो ये मुतारिफ़ कराए गए हैं। ये जो पूरा पेयर है ये आपको सिर्फ और सिर्फ 200 से 300 रुपये की कीमत में मिल जाएगा। उसके बाद बारी आती है जी टाइगर की गोल्ड सीरीज़ के ये 2 अदद सर्किट ब्रेकर्स जो कि फायर प्रूफ हैं। इसमें पहली तो ख़ास बात ये है कि इसका ये जो लीवर है ये बहुत नरम है। आम जो आपको सर्किट ब्रेकर मिलते हैं DC, उनका ये जो लीवर है वो बड़ा सख्त होता है, तो ये बड़ा मुलायम सा है। और इसके अलावा कंपनी ने इसमें जो ख़ास बात रखी है, जो टाइगर सोलर एनर्जी का दावा है, वो ये है कि भाई इसको आग नहीं लगती। यानी कि आम सर्किट ब्रेकर अगर जले तो वो शोला पकड़ लेता है, लेकिन अगर इसको आग लग जाए तो वो आग फैलती नहीं है। यानी कि ये फायर प्रूफ मटीरियल है। इसके ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा और आपको इसको आग लगा के टेस्ट करके दिखाऊंगा कि क्या वाकई में इनका ये दावा दुरुस्त है या फिर नहीं। 63 एम्पेयर का जो है वो DC ब्रेकर है और इसके ऊपर ये देखें इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये फ्लेम रिटार्डेंट मटेरियल से बना हुआ है। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है उसके लिए मैं आपको सेपरेट इसके ऊपर एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें इसको लाइव हम टेस्ट करेंगे कि भाई क्या सच है और क्या झूठ है। बाकी अगर इसकी कीमत की बात कर ली जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको, और अगर आप एंड यूज़र हैं तो फिर उस सूरत में 300 से 400 रुपया मजीद ऊपर भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितनी क्वांटिटी में परचेज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो सोलर पैनल्स के साथ लगने वाला DC ब्रेकर था, तो ये बैटरी के लिए जो है वो 125 एम्पेयर का इसी तरह गोल्ड सीरीज़ का ब्रेकर है और ये भी हीट प्रूफ ब्रेकर है, यानी कि इसको भी आग नहीं लगती। बैटरी के ऊपर जो है वो, अच्छा ये देखें, ये भी बड़ा इसका ये नरम है। जो गोल्ड सीरीज़ है उसमें इन्होंने मैंशन किया है जी कि ये फायर प्रूफ मटीरियल जो है वो इसकी
मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया गया है, इसको भी मैं अलग वीडियो में जो है वो आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। जैसे वो गोल्ड सीरीज़ थी, इसी तरह से अब ये दूसरी सीरीज़ है जी, स्ट्रॉन्ग सीरीज़। ये हीट प्रूफ या फायर प्रूफ तो नहीं है, ये सिंपल है, लेकिन ये बजट कैटेगरी के सर्किट ब्रेकर्स हैं। इसमें आपको सोलर पैनल वाला भी अवेलेबल है और बैटरी वाला भी अवेलेबल है। तो दोनों की डिटेल्स जो हैं वो देख लेते हैं जी। ये आपका आ गया जी सिंपल ब्रेकर, जो कि 63 एम्पेयर का ब्रेकर है, और आम जिस तरह से एक डीसी ब्रेकर होता है, ये बिल्कुल उसी क्लास का, उसी क्वालिटी का जो है वो सर्किट ब्रेकर है जी। और ये 1000 वोल्ट ऑपरेटेड है। सोलर पैनल्स के अंदर बड़ी स्ट्रिंग लगाएं, यानी कि ऐसी स्ट्रिंग जिसमें आप 14 या 15 पैनल यूज़ कर रहे हों। तो कोशिश करें कि ये वैसे तो 1000 वोल्ट तक चल जाता है, लेकिन ये है कि 600 से 700 वोल्ट से ज़्यादा जो है वो आप 2 पोल सर्किट ब्रेकर्स के ऊपर जो है वो ना दें। उसकी वजह यह है कि इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज होने की वजह से ये जो इसके पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर आप किसी भी सर्किट ब्रेकर की टर्मिनल्स के अंदर वायर को टाइट करते हैं, तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो फिर कुछ अरसे बाद बहुत ज़्यादा हैवी करंट पास होने की वजह से, हाई वोल्टेज की वजह से बर्निंग शुरू हो जाती है, और यहाँ से फिर सर्किट ब्रेकर्स के अंदर आग भी लग सकती है। और इसके अलावा आप कोशिश करें कि इसके अंदर जब वायर आप लगाएं प्लस और माइनस, तो एक तो उसको प्रॉपर टाइट करना है, और कोशिश करें कि उसके ऊपर जो आई टाइप लग्स हैं उनको प्रॉपर क्रिम्पिंग टूल की मदद से पंच करके फिर आप इसके अंदर लगाएं। क्योंकि जितने भी हादसात सोलर सिस्टम्स के अंदर होते हैं, ज़्यादातर वो डीसी ब्रेकर या सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस जलने की वजह से होते हैं। और उसके पीछे भी एक ही रीज़न होती है कि आपने प्रॉपर रेटिंग का सर्किट ब्रेकर एक तो डीसी यूज़ नहीं किया होता, या फिर उसके टर्मिनल्स यहाँ से टाइट नहीं किए होते, लूज़ रखे होते हैं। अगर इसकी कीमत की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं ऊपर 2250 रुपये इन्होंने कीमत मेंशन की है, लेकिन जब आप इसको बल्क में ख़रीदेंगे तो फिर आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस तकरीबन 1300-1400 रुपये के आसपास भी क्वांटिटी बेस्ड मिल सकती है। अब आ जाएं जी स्ट्रॉन्ग सीरीज़ के ही इस दूसरे ब्रेकर के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले गोल्ड सीरीज़ का ये सर्किट ब्रेकर दिखाया था, अब इन दोनों में आप फ़र्क देखें कि ये भी 125 एम्पेयर है और ये दूसरा भी 125 एम्पेयर है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो लीवर है ये बहुत ज़्यादा नरम है। ये देखें, बिल्कुल ऐसे प्यार से ऊपर हो जाता है, जबकि इसको ऑन करने के लिए आपको सही ज़ोर लगाना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इसको प्रॉपर ज़ोर नहीं लगा पाते तो फ़ौरन से नीचे आ जाता है। तो ये एक तो ये इनमें डिफरेंस हो गया। फिर दूसरा डिफरेंस ये है कि ये हीट प्रूफ मटेरियल से बना हुआ है, यानी कंपनी का दावा है कि अगर डीबी में आग लग जाए तो ये पिघलेगा ज़रूर, लेकिन शोला नहीं पकड़ेगा, यानी कि खुद बतौर ईंधन इस्तेमाल नहीं होगा। जबकि ये जो है ये सिंपल वाला है। तो मकसद इसका भी वही है जी कि जब आप बैटरी और इन्वर्टर के दरमियान में सर्किट ब्रेकर डिस्कनेक्शन के लिए लगाएंगे तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ये इसकी कोई रेटिंग वगैरह है जो कि इसके ऊपर मेंशन है। अच्छा, अब एक और चीज़ जो मैं आपको मशवरा देना चाहूँगा वो ये है, ख़ास तौर पे इंस्टॉलर्स के लिए है ये बात, कि जब भी आप कोशिश करें कि आपका सिस्टम 3 किलोवाट या उससे कम हो तो फिर आप इस तरह का ब्रेकर यूज़ करें, जो कि इस तरह का ये MCB बेस्ड होता है। इस शेप का ब्रेकर 125 एम्पेयर हो या 100 एम्पेयर हो या जितनी भी इसकी रेटिंग हो, इस शेप का ब्रेकर आपने कोशिश करनी है कि जब आपकी करंट 50 या 60 एम्पेयर तक हो फिर आप इस सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करें। अगरचे इसके ऊपर 125 लिखा हुआ है, ब्रांड चाहे कोई भी हो सकता है, मैं इस शेप की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ से ये टाइगर हटा दें, ऊपर कोई भी कंपनी लिखी हो, इस तरह का जो ब्रेकर है ये आपने कोशिश करनी है कि 3 किलोवाट से ऊपर सिस्टम में नहीं लगाना। उसकी वजह यह है कि जब आप यहाँ पर अगर आपने प्रॉपरली इसको टाइट नहीं किया हुआ वायर को 25 mm या जो भी तार आपकी इधर प्लस और माइनस में लगी है, तो फिर अक्सर जो है यहाँ से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है और सर्किट ब्रेकर जो है वो जल जाता है, उसको आग लग जाती है। अक्सर हादसात इस तरह के रिपोर्ट होते रहते हैं, लोग बताते रहते हैं। और अगर प्रॉपर टाइट हो भी तो इस ब्रेकर की इतनी ज़्यादा सेहत इजाज़त नहीं देती कि आप इसको जो है वो 60-70 एम्पेयर से ऊपर से इससे ज़्यादा से डिस्चार्ज करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर ये ख़राब हो सकता है। तो 3 किलोवाट से ऊपर अगर आपने लगाना हो तो फिर आप कोशिश करें जो MCCB आते हैं, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, जो कि हैवी ड्यूटी कामों के लिए बने होते हैं, उनका इस्तेमाल करें। उससे नीचे नॉर्मल यूज़ के लिए आप इस तरह का बैटरी के साथ DC ब्रेकर लगा सकते हैं। कीमत आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी इन्होंने मेंशन की हुई है। लेकिन अगर आप इसको होलसेल रेट के ऊपर बल्क में ख़रीदते हैं, डायरेक्टली टाइगर सोलर एनर्जी से ख़रीदते हैं, तो फिर आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो इसकी मिल सकती है। उसके बाद है जी नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है जी DC वाटर पंप। ये 12 वोल्ट का वाटर पंप है, सोलर वाटर पंप इसके ऊपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। पावर है जी इसकी 22 वाट। इसका काम यह है कि आप इसकी मदद से 12 वोल्ट सप्लाई इसके इन पॉइंट्स के ऊपर देकर उसके बाद कहीं से भी आप वाटर सक्शन जो है वो कर सकते हैं। इसके ऊपर ये देखें, ये इस तरह से ये जो नॉब है ये लग जाती है, ये नोज़ल ऊपर टाइट हो जाती है। और आप इसको अपने जो रूम कूलर होता है उसके अंदर भी आपको पता है कि नीचे वाटर को सर्कुलेट करवाने के लिए छोटा सा वाटर पंप लगा होता है, वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मछलियों के लिए लोगों ने एक्वेरियम वगैरह रखे होते हैं, उसके अंदर भी पानी की सर्कुलेशन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई भी काम आप इससे लेना चाहें,
ये जो 12 वोल्ट का पंप है इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसके बॉक्स के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने मेंशन की हुई हैं जी। अगर बात कर ली जाए टाइगर कंपनी के इस 12 वोल्ट के डीसी पंप की कीमत की, तो होलसेल रेट के ऊपर ये आपको सिर्फ और सिर्फ 900 या 1000 रुपये में मिल जाएगा। बहुत मुनासिब कीमत है इसकी। वैसे मार्केट में आपको हो सकता है कि 400-500 रुपये इसकी कीमत ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ से ख़रीद रहे हैं और कब ख़रीद रहे हैं। नेक्स्ट आइटम है जी टाइगर सोलर एनर्जी की जानिब से तैयार करदा ये सोलर MC4 कनेक्टर। इसको ओपन करके देख लेते हैं जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको पता है कि ये MC4 कनेक्टर्स मार्केट में हर क्वालिटी के, हर तरह के, हर डिज़ाइन के अवेलेबल हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप सोलर पैनल्स के कनेक्शन करते हैं। सोलर पैनल के मेल और फीमेल जो कनेक्टर हैं जो कि एज पे लगे होते हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल ना करें, बाद लोग मैंने देखा है कि आज की डेट में 2025 में इतने एडवांस दौर में भी उन करेक्टर्स को काट के आगे टेप लगा के डायरेक्टली जॉइंट कर देते हैं। चलें, समझ में आती है 2019-20 में जब नया नया सोलर का काम शुरू हुआ था तो उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी मार्केट में, तो इस तरह से करते थे लोग। लेकिन आज की डेट में कोशिश करें, आप ये देखें इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन कोशिश करें कि प्रॉपर अच्छी क्वालिटी के अगर आप यूज़ करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। वैसे आम अगर आप हल्के वाले यूज़ करेंगे तो शुरू में तो मसला नहीं होता, लेकिन अक्सर 2 या 3 साल बाद जब धूप वगैरह पड़ती है या बारिश डायरेक्टली पड़ती है तो उसके बाद सोलर पैनल्स में आग लगने की वजह से बादों का हादसात बढ़ जाते हैं। पूरे लोगों के स्ट्रक्चर जो है वो उनमें आग लग जाती है, फिर बड़ा नुकसान हो जाता है, फायर ब्रिगेड तक बात चली जाती है। तो अक्सर आपने इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे देखी होंगी। उसके पीछे वजह यही होती है कि एक सोलर पैनल जो है वो कहीं से लूज़ होता है या फिर वो वहाँ पे बर्निंग शुरू होती है, वो आग पकड़ता है हाई वोल्टेज की वजह से और वो आग फिर फैलते फैलते बढ़ जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। छत के ऊपर अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं तो उसके पीछे एक ही चीज़ है, वो आपका अच्छी क्वालिटी का सोलर MC4 कनेक्टर। इसको बनाना कैसे है, इसके ऊपर पूरी मैंने एक वीडियो जो है वो प्रॉपर इसकी बनावट के ऊपर अपलोड कर रखी है, वो आप देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। कीमत की बात कर ली जाए तो होलसेल रेट के ऊपर आपको ये सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में जो है वो ये MC4 कनेक्टर जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है जी टाइगर सोलर एनर्जी का ये चेंज ओवर जो है, ये 2 शेप्स के अंदर आपको नज़र आ रहे होंगे। एक है रोटरी टाइप इस तरह का, ये जिसमें पोजीशन होती हैं 1 और 2। ये प्योरली एक मैकेनिकल चेंज ओवर है जिसमें इसके पीछे जो नॉब्स हैं, ये जब आप पोजीशन 1 पे करते हैं तो एक साइड पे जाता है, सेंटर में 0 है, और फिर पोजीशन 2 पे करते हैं दूसरी साइड पे जाता है। और दूसरा जो चेंज ओवर है वो आता है जी इस तरह का ब्रेकर शेप का, यानी कि ये सर्किट ब्रेकर डिन रेल इसको कहते हैं, डिन रेल इस चीज़ को कहते हैं, यानी कि जो चैनल पट्टी होती है उसके ऊपर ये फिट हो जाती है। या आपकी जो छोटी डीबीज वगैरह हैं उनके अंदर भी ये लग जाता है, क्योंकि इसकी शक्ल और साइज़ जो है वो बिल्कुल ब्रेकर की तरह होता है। इसमें जैसे उसके अंदर यहाँ पर पोजीशन 1 और 2 थी, इसी तरह यहाँ पर इसकी ये पोजीशन 1 है, सेंटर में 0 है और नीचे पोजीशन 2 है। इनका काम ये होता है कि इनको आप सिस्टम्स के अंदर लगाते हैं अपने सोलर इन्वर्टर्स को बाईपास करने के लिए, कि अगर चलें उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर आप डायरेक्टली जो है वो वापडा टू सोलर या सोलर टू वापडा इसको मैनुअली स्विच कर पाएँ। कीमत की बात कर ली जाए तो ये बड़ी मुनासिब कीमत में सिर्फ 1400-1500 रुपये में आपको जो है वो मिल जाता है मार्केट से। इसी तरह से टाइगर सोलर एनर्जी का ये AC सर्किट ब्रेकर है जी 2 पोल 63 एम्पेयर का, ये भी इन्होंने अपना बनाया हुआ है जी। आप जब DB के अंदर सारी चीज़ें इस तरह से लगाएंगे तो आप जाहिर है कि AC सर्किट ब्रेकर्स का भी इंतखाब कर सकते हैं जी। इस तरह के सर्किट ब्रेकर्स को आप जो सोलर इन्वर्टर्स की इनपुट है, ग्रिड इनपुट, उसके ऊपर लगाएंगे या फिर आउटपुट के ऊपर लगाना चाहें, या घर के अंदर वाली DB में लोड को कंट्रोल करने के लिए भी आप इस तरह का मेन सर्किट ब्रेकर जो है वो उसके तौर पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट आइटम है जी ये VA प्रोटेक्टर या वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस भी इसको आप कह सकते हैं। ये भी टाइगर सोलर एनर्जी ने अपनी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है मार्केट में, और इसके अंदर आप देख सकते हैं वोल्टेज प्लस एम्पेयर वाली भी आती है और इसके अलावा वोल्टेज प्लस एम्पेयर प्लस किलोवाट आवर वाली भी आती है। दोनों तरह के जो मॉडल्स हैं वो आपको इसमें मिल जाते हैं। इसका काम ये होता है कि आप इसको इन्वर्टर की सेफ्टी के लिए अपने सोलर इन्वर्टर की इनपुट के ऊपर जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि अगर ग्रिड में किसी किस्म की फ्लक्चुएशन हो, वोल्टेज अचानक से बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो आप यहाँ पर मैनुअली सेलेक्ट करके वोल्टेज की लिमिट्स को अपने इन्वर्टर को जलने से बचा सकते हैं। ये बड़े काम की चीज़ है। इसके अलावा घर की मेन सप्लाई के ऊपर भी आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी जो अप्लायंसेस है वो ग्रिड की फ्लक्चुएशन की वजह से जले नहीं। इनकी कीमत भी बड़ी मुनासिब है। जो सिंपल वोल्टेज प्लस एम्पेयर वाली है वो तकरीबन आपको 21-2200 में मिल जाती है। जो साथ में किलोवाट आवर भी दिखाती है वो आपको तकरीबन 2500-2600 तक मिल जाती है। तो फाइनली जनाब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो, जो कि टाइगर सोलर एनर्जी की पूरी जो रेंज है सर्किट ब्रेकर्स की और एक्सेसरीज़ की, इसकी
इसके इंट्रोडक्शन पर, इसके तारुफ पर और इसकी कीमत और सारी चीज़ों पर मुश्तमिल थी। इससे आपको काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आप टाइगर सोलर एनर्जी की ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको परचेज़ करना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस वगैरह प्रोवाइड कर दी हैं, और इसके अलावा स्क्रीन के ऊपर भी आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दी हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके टाइगर सोलर एनर्जी की कोई भी चीज़ अगर ख़रीदना चाहें तो आप रब्ता करके ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेरों ख्याल। खुदा हाफिज़।